श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन की बात है, द्वारकापुरी में किसी ब्राह्मण के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, परंतु वह उसी समय पृथ्वी का स्पर्श होते ही मर गया। ब्राह्मण अपने बालक का मृतक शरीर लेकर राजमहल के द्वार पर गया और वहां उसे रखकर अत्यंत आतुरता और दुखी मन से विलाप करता हुआ यह कहने लगा, इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मण दो ही धूर्त, कृपण और विषयी राजा के कर्म दोष से ही मेरे बालक की मृत्यु हुई है। जो राजा हिंसापरायण, दुशील और अजितेंद्रिय होता है, उसे राजा मानकर सेवा करने वाली प्रजा दरिद्र होकर दुख पर दुख भोगती रहती है और उसके सामने संकट पर संकट आते रहते हैं। परीक्षित, इसी प्रकार अपने दूसरे और तीसरे बालक के भी पैदा होते ही मर जाने पर वह ब्राह्मण लड़के की लाश राजमहल के दरवाजे पर डाल गया और वही बात कह गया। 90 बालक के मरने पर जब वह वहां आया तब उस समय भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन भी बैठे हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण की बात सुनकर उससे कहा, ब्राह्मण, आपके निवास स्थान द्वारका में कोई धनुष धारी क्षत्रिय नहीं है क्या? मालूम होता है कि ये यदुवंशी ब्राह्मण हैं और प्रजा पालन का परित्याग करके किसी यज्ञ में बैठे हुए हैं, जिनके राज्य में धन, स्त्री अथवा पुत्रों से वियुक्त होकर ब्राह्मण दुखी होते हैं, वे क्षत्रिय नहीं हैं। क्षत्रिय के भेष में पेट पालने वाले नट हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। भगवान, मैं समझता हूँ कि आप स्त्री पुरुष अपने पुत्रों की मृत्यु से दीन हो रहे हैं। मैं आपकी संतान की रक्षा करूँगा। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी ना कर सका तो आग में कूदकर जल मरूंगा और इस प्रकार मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, अर्जुन, यहाँ बलराम जी भगवान श्री कृष्ण धनुर्धार शिरोमणि प्रद्युम्न आदित्य योद्धा अनिरुद्ध भी जब मेरे बालकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं, इन जगदीश्वरों के लिए भी यह काम कठिन हो रहा है, तब तुम इसे कैसे करना चाहते हो? सचमुच यह तुम्हारी मूर्खता है। हम तुम्हारी इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। अर्जुन ने कहा, ब्राह्मण, मैं बलराम
श्री कृष्ण अथवा प्रद्युम्न नहीं हूँ, मैं हूँ अर्जुन, जिसका गांडीव नामक धनुष विश्वविख्यात है। ब्राह्मण देवता, आप मेरे बल पौरुष का तिरस्कार मत कीजिए। आप जानते नहीं, मैं अपने पराक्रम से भगवान शंकर को संतुष्ट कर चुका हूँ। भगवान, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ। मैं युद्ध में साक्षात मृत्यु को भी जीतकर आपकी संतान ला दूंगा। परीक्षित, जब अर्जुन ने इस ब्राह्मण को इस प्रकार विश्वास दिलाया, तब वह लोगों से उनके बल पौरुष का बखान करता हुआ बड़ी प्रसन्नता से अपने घर लौट गया। प्रसव का समय निकट आने पर ब्राह्मण आतुर होकर अर्जुन के पास आया और कहने लगा, इस बार तुम मेरे बच्चे को मृत्यु से बचा लो। यह सुनकर अर्जुन ने शुद्ध जल से आचमन किया तथा भगवान शंकर को नमस्कार किया। फिर दिव्य अस्त्रों का स्मरण किया और गांडीव धनुष पर डोरी चढ़ाकर उसे हाथ में ले लिया। अर्जुन ने बाणों को अनेक प्रकार के अस्त्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके प्रभास ग्रह को चारों ओर से घेर दिया। इस प्रकार उन्होंने सूति ग्रह के ऊपर नीचे अगल बगल बाणों का एक पिंजरा सा बना दिया। इसके बाद ब्राह्मणी के गर्भ से एक शिशु पैदा हुआ, जो बार बार रो रहा था, परंतु देखते ही देखते वह शरीर आकाश में अंतर्ध्यान हो गया। अब वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के सामने ही अर्जुन की निंदा करने लगा। वह बोला, मेरी मूर्खता तो देखो, मैंने इस नपुंसक की डींग भरी बातों पर विश्वास कर लिया। भला जिसे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, यहाँ तक कि बलराम और भगवान श्री कृष्ण भी ना बचा सके, उसकी रक्षा करने में और कौन सामर्थ्य है। मिथ्यावादी अर्जुन को धिक्कार है। अपने मुंह अपनी बड़ाई करने वाले अर्जुन के धनुष को धिक्कार है। इसकी दुर्बुद्धि तो देखो, यह मूढ़तावश उस बालक को लौटा लाना चाहता है जिसे प्रबंध ने हमसे अलग कर दिया है। जब वह ब्राह्मण इस प्रकार उन्हें भला बुरा कहने लगा, तब अर्जुन योग बल से तत्काल संयमनीपुरी में गए, जहाँ भगवान यमराज निवास करते हैं। वहाँ उन्हें ब्राह्मण का बालक नहीं मिला। फिर वे सहस्त्र लेकर क्रमश इंद्र, अग्नि, नृषति, सोम, वायु और वरुण आदि की पुरियों में, अतिलंदित नीचे के लोकों में, स्वर्ग से ऊपर के महलोक आदि में एवं अन्यान्य स्थानों में गए।
परंतु कहीं भी उन्हें ब्राह्मण का बालक ना मिला। उनकी प्रतिज्ञा पूरी ना हो सकी। अब उन्होंने अग्नि में प्रवेश करने का विचार किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए कहा, भाई अर्जुन, तुम अपने आप अपना तिरस्कार मत करो। मैं तुम्हें ब्राह्मण के सब बालक अभी दिखाई देता हूँ। आज जो लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं वे ही फिर हम लोगों की निर्मल कीर्ति की स्थापना करेंगे।